देश पर न्यौछावर कर दिए, तो क्या आवश्यकता है जो तुम 5 दिन हो गई अन्न जल त्याग करके अनशन कर रही हो। माँ कहने लगी, बेटा हमें अपने बेटे का मस्तक अपने लिए नहीं चाहिए था, हमें तो ये देखना था कि जब देश के दुश्मन सामने खड़े थे तो प्रकृति का तनाव कैसा था। जब देश के दुश्मन सामने खड़े थे तो जबड़ों की कसावट कैसी थी। जब देश के दुश्मन सामने खड़े थे तो आंखों में उतरी हुई लालिमा कैसी थी। जब देश के दुश्मन सामने खड़े थे तो मस्तिष्क पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी थी। अपने नन्हे मुन्ने 6 वर्ष के पोते को बता रही है माँ कि जब देश के दुश्मन सामने खड़े हों तो देशभक्तों की भाव वंदना कैसी होनी चाहिए। इस घटना के 1 महीने के बाद उस देश का प्रधान हमारे देश में आया। जब किसी देश का प्रधान हमारे देश में आता है तो उसकी इस्तकबाल के लिए, उसकी दस्तारबंदी के लिए, उसकी आगमनी के लिए प्रमुख दीवान को खड़ा होना पड़ता है। ये मेरी परंपरा है, ये हमारा नियम है। जब उस देश का प्रधान हमारे देश में आया और अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत करने की नियामत मांगी तो उस दरगाह के प्रमुख दीवान जनाब जैनबल आबेदीन अली खान ने कहा कि मैं ऐसे राष्ट्रप्रधान की अगवानी नहीं करता जिसके मस्तक पर हमारे सैनिकों के कटे हुए मस्तक का दाग लगा हो। और वतन से विनती करके हमारे देशवासी क्या कहने लगे, ये वतन तेरे सर की कसम, ये वतन तेरे सर की कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ये वतन तेरे सर की कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे